हेलो जय साथियों, आज हम आपको बताएंगे झारखंड पुलिस से संबंधित प्रश्न जो पेपर 1 में पूछा जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय है। इनके जीवन परिचय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, झारखंड पुलिस के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी के सभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं कितने प्रश्न इनके जीवन परिचय से बन सकते हैं। क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय, इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1899 ईस्वी। 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न बन सकता है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहां पर हुआ था? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहां हुआ था? बेनीपुर मुजफ्फरनगर जिले में, यह बिहार राज्य में पड़ता है। कहां पर? बेनीपुर मुजफ्फरनगर जिले में, बिहार राज्य में पड़ता है। राम वृक्ष बेनीपुरी इनका नाम पड़ा, तो बेनीपुर इनके जन्म स्थान का नाम भी है। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी के पिता का क्या नाम है? फूलचंद। राम वृक्ष बेनीपुरी के पिता का नाम है फूलचंद। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, राम वृक्ष बेनीपुरी का पालन पोषण किसने किया था? राम वृक्ष बेनीपुरी का लालन पालन किसने किया था? तो आंसर होगा उनकी मौसी ने। उनकी मौसी ने, राम वृक्ष बेनीपुरी की मौसी ने उनका लालन पालन किया था, क्योंकि उनके माता पिता उनके पैदा होने के 7 दिन बाद उनकी मां का निधन हो गया था। 7 दिन के बाद निधन हो गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी के माता का उनके पैदा होने के 7 दिन बाद उनके मृत्यु हो गया था, इसलिए उनके मौसी ने उनका लालन पालन किया। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी असहयोग आंदोलन में कब जुड़े? राम वृक्ष बेनीपुरी 1920 ईस्वी में गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? 1920 ईस्वी में गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए थे। गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने शामिल हुए और इस क्रांतिकारी से उन्होंने सफलता भी ली। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी का मृत्यु कब और कहां हुआ था? राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कब और कहां हुआ था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का मृत्यु 9 सितंबर 1968 ईस्वी को बिहार में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का मृत्यु कब और कहां हुआ था? राम वृक्ष बेनीपुरी का मृत्यु 9 सितंबर 1968 ईस्वी को बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी का व्यवसाय क्या था? राम वृक्ष बेनीपुरी का व्यवसाय क्या था? राम वृक्ष बेनीपुरी का व्यवसाय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, यह उनका व्यवसाय था। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि। वह स्वतंत्रता सेनानी से 1920 ईस्वी में जुड़े थे गांधी जी, जब असहयोग आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य काल क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य काल क्या है? आंसर है आधुनिक काल। आधुनिक काल। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा क्या है? अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा क्या है? खड़ी बोली, हिंदी। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा है खड़ी बोली और हिंदी।
अगला प्रश्न बन सकता है, रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं हैं। हम आपको बताएंगे उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं रजिया, माटी के मूर्ते, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, महाराणा प्रताप, विद्यापति, तरुण भारती, कर्मवीर आदि, यह सभी रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं उनकी रचनाएं रजिया, माटी के मूर्ते, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, महाराणा प्रताप, विद्यापति, तरुण भारती, कर्मवीर आदि, यह सभी रामवृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख रचनाएं हैं। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।